निंग परिवार का वह ताकतवर आदमी जिसने अभी अभी बात की थी, जियो फैन का असली रूप पहचानते ही अचंभित रह गया। चीन का सबसे शक्तिशाली दुष्ट सितारा आज क्यों आया? उसके बगल में बैठी महिला। ऐसा लगता है कि मास्टर निंग फैंग को हाल ही में ये पसंद आया है। निंग परिवार का वह बलवान आदमी जो अचानक बोला, उसके पसीने छूट गए। उसने पहले ही अपने मन में एक संभावना का अनुमान लगा लिया था। जिस महिला को मेरे युवा मालिक पसंद करते हैं वह जियो फैन की महिला है। गुडोंग, इन शक्तिशाली निंग परिवार के सदस्यों के पैर कमजोर हो गए। टूटा हुआ, मैंने किसी तरह इस दुष्ट स्टार को नाराज कर दिया। प्राचीन काल से ही पुरुष कामुक रहे हैं। ची यू यानशान की सुंदरता को देखते हुए जियो फैन का उस पर ध्यान देना सामान्य बात है। मास्टर जियो, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हैं। निंग परिवार के इस मजबूत व्यक्ति ने साहस जुटाया और ऐसी मुस्कुराहट दिखाई जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। इस समय 5वें शिविर के अंदर कौन अजगर की पोशाक पहने एक युवक हत्या के इरादे से उड़ चला। इस व्यक्ति का साधना स्तर डिंग डिंग क्षेत्र में जियाओ फैन के समान ही है। महाराज, ये निंग फैंग है, कुई लुओ ने आदरपूर्वक कहा। जियो फैन ने सिर हिलाया और निंग फैंग की ओर देखा। मैंने पाया कि दूसरे व्यक्ति की भौहें कुछ हद तक निंग यान से मिलती जुलती थी। चियू लियानशांग ने निंग फैंग से घृणा करते हुए भौहें सिकोड़ ली। निंग फैंग जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और कमरे में छोटी सुंदरता के आने का इंतजार कर रहा था। परिणाम स्वरूप शिविर अचानक ढह गया और उसे झटका लगा। उसकी पहचान क्या है? तियानशिन मंदिर के तीसरे बड़े निंग यान के वंशज। यहाँ तक कि चेन जियोंग भी उसे आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब निंग फैंग प्रकट हुआ तो मैंने क्रोधित भाव से चारों ओर देखा। उन्होंने ची यू लियानशान, कुइलुओ और कैंप 659 के सैनिकों को देखा था। सैनिकों का एक समूह दूर से एक शो देख रहा है। ची यू लियानशान के बगल में एक अजीब लेकिन जाना पहचाना चेहरा है। तुम जियाओ फैन हो। निंग फैंग ने जियो फैन को देखा और तुरंत दूसरे व्यक्ति की पहचान ली। वह एक क्षण के लिए चौंक गया। मेरे पैर कांपना बंद नहीं कर सकते। ये दुष्ट तारा यहाँ क्यों आया? क्या आप निंग फैंग हैं? जियो फैन ने हल्के से कहा। मैं ही वह हूँ, मिस्टर जियाओ। मुझे नहीं पता था कि जब आप आएंगे तो आपका स्वागत करने के लिए मैं बहुत दूर आऊंगा। निंग फैंग ने जल्दी से जियो फैंग को प्रणाम किया। हालांकि यह आदमी बड़ा मस्त है, लेकिन मूर्ख नहीं। आज तियानशिनझोउ में जितने अधिक महान लोग हैं, उतना ही अधिक वे समझते हैं कि ये दुष्ट तारा कितना भयानक है। महान बुजुर्ग ही बातियन ने तो उसे मार डालने तक को कहा था। एक व्यक्ति 10 अद्वितीय योद्धाओं को चुनौती देता है। ये भी अफवाह है कि ये कैंग अब उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जियो फैन ने ये बातियन को मार डाला, ये परिवार का पतन हो जाएगा और तियानशिन मंदिर में ये परिवार के कई पद खाली हो जाएंगे। तभी उसे नानतियनमेन में आकर सोने का पानी चढ़ाने का अवसर मिलेगा और वह जल्द ही तियानशिन मंदिर में एक महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए वापस आ जाएगा। ये कहा जा सकता है कि निंग फैंग को स्वर्ग के मंदिर में एक महत्वपूर्ण पद रखने का अवसर मिला है। जियो फैन का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। जियो फैन आश्चर्यचकित था। निंग फैंग इतना सम्मानीय कैसे हो सकता है? उसने मूलतः उसे सीधे मारने की योजना बनाई थी। इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निंग फैंग ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि चियू लियानशान जियो फैन के बगल में खड़ा है। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वह मूर्ख नहीं है। इस दौरान उन्होंने जल्दी से अपना मन साफ कर लिया। ची यू लियानशान, जिसे वह पसंद करता है, जियो फैन से संबंधित है। मैं जियो फैन की औरत को छूना चाहता हूँ। ये सोचकर उसे पूरे शरीर में ठंड महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीने से सचमुच थक गया हूँ। वह वास्तव में इस दुष्ट महिला को छूना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन को अपमानित करने के परिणामों के बारे में सोचते हुए निंग फैंग सीधे घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर जियो, मुझे माफ कर दो। जियो फैन चौंका। ये निंग फैंग वास्तव में झुकने और फैलने में सक्षम है। ची यू लियानशान भी स्तब्ध रह गया। जियो फैन बस दिखाई दिया और एक शब्द भी नहीं कहा। परिणाम स्वरूप निंग फैंग बुरी तरह डर गया। मेरे स्वामी, मैं गलत था। मैं अज्ञानी था और मैंने आपके स्वामी की महिला को उकसाया। मैं मारे जाने के लायक हूँ। निंग फैंग ने जल्दी से कहा और खुद को जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। घोस्ट, वह सचमुच लड़ रहा है। जियो फैन उसे यहाँ मारता है। यहाँ तक कि उसके पूर्वज निंग यान भी उसके लिए जियो फैन को परेशान नहीं करेंगे।
वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था, ये दुष्ट तारा कितना घातक है। निंगफैंग के कान सुन्न हो गए थे। निंगफैंग ने पहले यी तुओ और ली जुआनकान जैसे लोगों को भड़काने की हिम्मत भी नहीं की थी। परिणाम, यी तुओ और ली जुआनकान वर्तमान शियाओ फैन की तुलना में कुछ भी नहीं है। यी तुओ को यी बातियन के सामने जियो फैन ने सीधे तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्वाभाविक रूप से ये बात फैल गई, लेकिन यी बातियन की हत्या की तुलना में यी तुओ की मौत एक मामूली मामला बन गई है, जिसका जिक्र करना भी बेकार है। हा, यह अफसोस की बात है कि तुम मूर्ख नहीं हो। तुमने मेरी औरत को नाराज किया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जियो फैन ने हल्के से कहा। निंगफैंग बहुत चालाक है, उसके कार्यों से सचमुच उसकी जान बच गई। सौभाग्य से चियू लियानशांग ठीक है, अन्यथा निंगफैंग मर जाएगा। हालांकि जियो फैन ने फिर भी चियू लियानशांग की राय मांगी। तुम्हारा क्या विचार है कि उससे कैसे निपटा जाए? अगर तुम शांत नहीं हुए तो तुम उसे मार भी सकते हो, जियो फैन ने पूछा। चियू लियानशांग ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। यही तो जियाओ लैंग करेगा। चियू लियानशांग को निंगफैंग से नफरत थी, लेकिन जियो फैन को देखने के बाद उसका मूड अचानक खुशनुमा हो गया। जैसे ही निंगफैंग घुटनों के बल बैठा, सारी नफरत गायब हो गई। हाँ, जियो फैन ने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचने लगा। गुड ऑन। निंगफैंग ने गहरी सांस ली और चियू लियानशांग की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। अगर चियू लियानशांग ने सिर्फ मार डालने को कहा, उसे यकीन था कि वह मर चुका है, तो फिर अपना बधियाकरण करा लो, अन्यथा भविष्य में जब तुम किसी महिला को देखोगे तो चल नहीं पाओगे। जियो फैन ने हल्के से कहा। मुझे लगता है कि यह सजा निंगफैंग के लिए सबसे उचित है। निंगफैंग, चियू लियानशांग, कुई लुओ, पास के लोग, क्या ये दुष्ट सितारा निंगफैंग को छोड़ने की योजना बना रहा है? आप चाहते हैं कि वह मौत से भी बदतर जिंदगी जिए? सर, मत करो, नहीं, मत करो। निंगफैंग घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया। लेकिन जियो फैन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। निंगफैंग की जांघों से खून की धूंध फूट पड़ी। आह! निंगफैंग एक वध करने वाले सूअर की तरह चिल्लाया। उसकी जान चली गई, और जियो फैन अपने हमलों में बहुत क्रूर था। वह पहले ही विपत्ति के दायरे में आधा कदम रख चुका है। उन्होंने उन लोगों के लिए साधनों पर भी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है जो क्लेश क्षेत्र में हैं, ताकि उनके लिए अपने भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाए। अब मैं निंगफैंग पर एक प्रयोग कर रहा था। निंगफैंग की जीवन रेखा चली गई थी। यदि आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप केवल सृजन के फल जैसी दुर्लभ चीजों पर ही भरोसा कर सकते हैं। लेकिन गुड फॉर्चून फल त्यानशेन राज्य में भी अत्यंत दुर्लभ है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि निंग परिवार अस्तित्व में है भी या नहीं। अगर निंगयान के पास भी यह होता, तो क्या वह इसे निंगफैंग को खिलाने को तैयार होता? ये भी एक समस्या है। निंगफैंग के बगल में निंग परिवार के सभी मजबूत लोग काम रहे थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रक्षा करने वाला चुटकुला, इस बुरे सितारे को भड़काना मौत को आमंत्रित करने के समान है। इससे निंग परिवार को बड़ी परेशानी भी हो सकती है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नांटियनमेन जैसी जगह पर इस बुरे सितारे से मिलना। जब चियू लियानशांग ने निंगफैंग को चिल्लाते हुए देखा, तो उसे कोई दया नहीं आई। इसके बजाय वह बहुत खुश हुई और महसूस किया कि वह जियो फैन के लिए महत्वपूर्ण थी। कुई लुओ हमेशा सम्मानपूर्वक झुकता था और एक तरफ खड़ा रहता था। ये जांघें बहुत सख्त हैं। वह दृढ़ निश्चयी है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और इस बार चेन जियोन, किन्हान और नांतियानमेन से शक्तिशाली लोगों का एक समूह आया। उनकी लड़ाई बहुत बड़ी है। बेशक मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। जियो फैन ने तो ये बातियन को भी मार डाला। जब वे आएंगे तो वे क्या कर सकेंगे? और जियो फैन और देवी के बीच का रिश्ता कोई रहस्य नहीं है। उनमें से अधिकांश लोग त्यानशेन राज्य के नंबर एक बुरे सितारे का असली रूप देखने आए थे। क्या यह उतना ही डरावना है जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है? हालांकि जियो फैन से पहले भी कई लोग मिल चुके हैं, लेकिन वह तो आखिरकार जियो फैन ही था जो जी बाईफैन के रूप में प्रच्छन्न था। चेन सिटी लॉर्ड किन कमांडर, अपने पुराने दोस्त को देखकर जियो फैन मुस्कुराया। शुरुआत में किन और हान के साथ भी मेरे कई संपर्क थे। इस व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा रखें। और चेन जियोंगटियन मंदिर में गद्दार। बेशक जियो फैन को त्यानशेन मंदिर और लुओ तियान के बीच के मामलों की परवाह नहीं थी। चेन जियोंग की बदौलत मैं बहुत सारी परेशानियों से बचने में सफल रहा। जियो फैन वास्तव में आप हैं, चेन जियोनग ने कहा।
किन्हान और भी अधिक घबरा गया और अवाक हो गया। जब उन्होंने पहले ही बातियन को देखा तो उनमें सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। परिणाम स्वरूप जियो फैन को सीधे ही बातियन द्वारा मार दिया गया। शायद जियो फैन ये कैंग से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह सचमुच मानव जाति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि ये अफवाहें हैं, फिर भी इनका कुछ आधार तो है। इसके बाद जियो फैन का निंग फैंग और अन्य लोगों की परवाह करने का कोई इरादा नहीं था। चलो हम अपना बचाव स्वयं करें। अपना खून खोना निंग फैंग के लिए सबसे बड़ी सजा है। हालांकि निंग फैंग अभी भी जीवित है, लेकिन अधिकांश लोगों की नज़र में उन्होंने मृत्यु से भी अधिक कष्ट सहा था। चेन जियोनग ने जियाओ फैन को शहर के राजा की हवेली में आमंत्रित किया। हार्दिक स्वागत। और उसने स्वर्ग के मंदिर में एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि जियो फैन अब अपने नानटियन गेट पर आ गया है। बेशक उसने चुपचाप लुओ तियान को एक संदेश भी भेजा। लुओ तियान लंबे समय से जियो फैन की तलाश कर रहा है। मैं हमेशा उसके शरीर पर लगे आध्यात्मिक पत्थर के बारे में सोचता रहा हूँ। ये देशद्रोही बहुत सक्षम है। भाई जियो, आप वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। चेन जियोंग ने जियो फैन को अंगूठा दिखाते हुए भावुक होकर कहा। आप बहुत विनम्र नहीं हो सकते, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। पुराने दोस्तों से मिलना वास्तव में बहुत खास होता है। जियो फैन और चेन जियोंग सिटी लॉर्ड के हवेली के मुख्य हॉल में थे। चेन शियोंग ने आह भरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह छोटा साधक इतनी दूर तक आ गया है। भविष्य में तुम्हारा स्तर निश्चित रूप से मेरी पहुंच से परे होगा। उन्होंने यह बात भावना में बहकर कही। जियो फैन के बारे में सबसे डरावनी बात की, वह अभी अभी डेंग नियंत्रण क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंचा है और वह केवल 20 वर्ष का है। यदि वह एक कदम और आगे बढ़े, क्या जियोझो अजय नहीं होगा? अगर जियो फैन बुराई रिलीज दायरे तक पहुंच जाता है, तब जियोझो का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। क्या बकवास है, सिटी लॉर्ड विनम्र हो रहा है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में पहले उन दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता नहीं था, लेकिन चेन जियोंग ने उनकी बहुत मदद की। जियो फैन और चेन जियोंग को अतीत की याद आने के बाद उन्होंने वहां से जाने की योजना बनाई। जाने से पहले उसने चेन जियोंग को एक स्टोरेज बैग फेंक दिया। चेन जियोंग ने इसे लिया और इसे देखा। वह इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया। हाँ, चलो चलें। जियो फैन को यह मजाकिया लगा और वह जाने के लिए मुड़ा। चेन जियोंग काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसे होश आया। भंडारण बैग में सैकड़ों अरबों उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियां और औषधियां थीं। इन संसाधनों के साथ वह एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे। वह जियशेंग दायरे के 8वें से 9वें स्तर तक भी पहुंच सकता है और यहां तक कि शियो दायरे को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकता है। जब चेन जियोनग ने फिर से ऊपर देखा तो जियाओ फैन पहले ही जा चुका था। अभी अभी जियो फैन चेन जियोंग का पीछा करते हुए सिटी लॉर्ड के महल तक पहुंचा। उसने चियो लियानशांग से कहा कि वह वापस जाए और अपना सामान बांधे और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। वह दिखा था, इस नानतियान गेट में कोई भी फिर से चियो लियानशांग को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। जियो फैन बहुत तेज था और जल्द ही 659 शिविर में वापस आ गया। जब कुई लुओ ने जियाओ फैन को आते देखा तो वह चेहरे पर चापलूसी भरी नजर के साथ उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। सर जियो, आप आजकल कैसे हैं? मुझे आपकी इतनी याद आती है कि मैं दिन रात सो नहीं पाता। कुई लुओ को लगा यह उसके जीवन में अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका हो सकता है। जियो फैन मुस्कुराया, एक पल के लिए सोचा और कुई लुओ को एक भंडारण बैग फेंक दिया। हालांकि इस आदमी ने पहले तो जियो फैन को घृणास्पद लगा और उसके तरीके काफी क्रूर थे। इस रहस्य को बनाए रखने के लिए उसने शुरुआत में ही अपने सभी अधीनस्थों को मार डाला। लेकिन इस बार चियो लियानशान की रक्षा के लिए कुई लुओ ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भंडारण बैग में केवल कुछ 100 मिलियन शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे, लेकिन कुई लुओ के लिए इस अवसर ने उसके शरीर को उत्साह से कांपने पर मजबूर कर दिया और उसके पैर कमजोर हो गए। उसने बार बार जियो फैन को धन्यवाद देने के लिए उसके सामने झुककर प्रणाम किया। कुछ 100 मिलियन शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर, यह एक अवसर है जो उसके जीवन को बदल सकता है। 659 टेंटों में मौजूद अन्य सैनिक ईर्ष्यालु थे। जियो फैन ने चारों ओर नजर घुमाई, उसने इसके बारे में सोचा। कुछ और भंडारण बैग बाहर फेंक दिया। प्रत्येक में 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। ये उन सैनिकों को दिए गए जो चियो लियानशान की मदद करने के कारण घायल हो गए थे।
स्टोरेज बैग प्राप्त करने के बाद ये सैनिक बहुत उत्साहित थे। कुइलुओ की तरह उन्होंने भी अपना आभार व्यक्त करने के लिए जियो फैन के सामने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद भगवान जियो, धन्यवाद धन्यवाद भगवान जियो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यही वह काम है जो तुम्हें करना चाहिए, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, उन्हें इस समय इसका पछतावा हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्टोरेज बैग में कितने स्पिरिट स्टोन हैं, लेकिन कुइलुओ और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर मुझे पता है कि बहुत कुछ होना चाहिए। थोड़ी देर बाद चियू लियानशान बाहर आया। यहाँ ले जाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं हैं, और खेती करने वालों के लिए बस चीजों को भंडारण बैग में फेंक दें। यदि एक भंडारण बैग पर्याप्त नहीं है तो कुछ और जोड़ें। जियो लान। चियू लियानशान शर्मा गई और वह जियो फैन के साथ जाने के लिए उत्साहित थी। चलो चलें, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा और चियू लियानशान को हवा में उठा लिया। जियो लान, हम कहाँ जा रहे हैं? चियू लियानशान ने पूछा। वह केवल इतना जानती थी कि जियो फैन उसे ले जाने वाला था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है। स्वर्गीय भगवान मंदिर जाओ और ये कैंग को देखो, जियो फैन ने कहा। वास्तव में मुख्य उद्देश्य लॉन्ग मियाओइन को देखना था, लेकिन चियू लियानशान के सामने ऐसा मत कहो। चियू लियानशान झिझकी, मानो वह चिंतित थी। क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। क्या तुम मेरे साथ चियू जनजाति में आ सकती हो? मेरी परदादी कुछ समय पहले घायल हो गई थी, चियू लियानशान ने फुसफुसाया। उनकी परदादी चियू जनजाति की पूर्वज थी। क्योंकि उनकी परदादी घायल हो गई थी, चियू जनजाति का पतन हो गया और नानतियानमेन के कई आदिवासी प्रभावित हुए। बेशक, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि यह कुछ और बात है। चियू लियानशान की परदादी, वह बूढ़ी औरत थी। वृद्ध महिला ने अपनी परपोती को उसके पास भेजा। परिणामस्वरूप अंततः ये सचमुच काम कर गया। ये सोचते हुए जियो फैन को एक और औरत का ख्याल आया। मो ये जिंग्युए। दोनों के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। महिला को भी उसके बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन अंत में वह फिर भी जियो फैन से अलग हो गई। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। धन्यवाद जियो लैंग। चियू लियानशान बहुत भावुक हो गया। जियो फैन मुस्कुराया और उसे नंतियनमेन से दूर ले गया और चियू जनजाति की ओर चल दिया। रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। कुछ ही समय बाद वे चियू जनजाति के पास पहुंचे। लालचंद जनजाति दक्षिण स्वर्ग द्वार के बाहर की 3 प्रमुख जनजातियों में से एक। अन्य 2 जनजातियां हैं, सिकोंग जनजाति, लियांगकील जनजाति। शुरुआत में गोंगजियान जनजाति के कारण जियाओ फैन का सिकोंग जनजाति के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन अंत में सिकोंग जनजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये सचमुच दिलचस्प है। जियो फैन के कारण जनजाति के वे प्रतिभाशाली लोग जिन्हें सिकोंग जनजाति दक्षिण स्वर्ग द्वार पर भेजना चाहती थी, उसके द्वारा मारे गए। इसलिए सिकोंग जनजाति के पूर्वज बेहद क्रोधित थे और जियो फैन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अंत में वह सफल नहीं हुए। लालचंद जनजाति के पास आया। चियू लियानशान का मौके पर जनजाति द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवधि के दौरान अनगिनत लोगों ने जियो फैन को देखा और उसके बारे में बात की। ये व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या वह पहले वाले चित्र में जियाओ फैन जैसा दिखता है? ऐसा लगता है ये सचमुच वही है। कोई रास्ता नहीं। वह आदमी जिसने स्वर्गीय भगवान मंदिर के महान बुजुर्ग को मार डाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भले ही चियू जनजाति के सदस्यों ने जियो फैन को अपनी आंखों से आते देखा था, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सके कि यह सच था। क्या स्वर्गीय देव राज्य से इतना बड़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चियू जनजाति की बंजर भूमि पर आएगा? चियू लियानशान सीधे अपनी परदादी के कमरे में गई। इस समय चियू बूढ़ी औरत थकी हुई लग रही थी और उसकी सांसें कमजोर थीं। वह अपनी परपोती को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। लड़की, तुम वापस क्यों आए हो? बूढ़ी औरत जल्दी से उठी और फिर उसने चियू लियानशान के पीछे जियो फैन को देखा। नमस्ते वरिष्ठ। जियो फैन ने मुट्ठी से बूढ़ी औरत को सलाम किया। बूढ़ी औरत का राज्य केवल यूडिंग राज्य की महान पूर्णता था। चियू लियानशान और जियो फैन अच्छे थे। ये भी चियू बुढ़िया की व्यवस्था थी, लेकिन उन दोनों के एक साथ आने के बाद चियू लियानशान ने जियाओ फैन के नानटियनमेन छोड़ने का इंतजार किया। वह लंबे समय तक हिचकिचाती रही और अपनी दादी को इस खबर के बारे में नहीं बताया। तो बूढ़ी औरत चियू को ये बिल्कुल नहीं पता था। तुम हो बू यूफान? नहीं, यह जियाओ फैन है। बूढ़ी औरत हैरान थी।
वह स्वाभाविक रूप से जियो फैन की वर्तमान पहचान जानती थी। वह लंबे समय से त्यानशिनझोउ में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वह आश्चर्यचकित थी। उसकी परपोती इस जियाओ फैन के साथ क्यों है? क्या ये हो सकता है? लियान शांग सफल हुआ। ये सोचकर बूढ़ी महिला चियो उत्साह से कांप उठी और अचानक उसकी आत्मा में बहुत सुधार हुआ। वह जल्दी से उठी, जियो फैन का हाथ पकड़ लिया और बार बार उसकी प्रशंसा की। युवक, मैंने शुरू में देखा था कि तुम असाधारण थे। मुझे उम्मीद नहीं थी। लियान शांग, तुम दोनों ने कब? ये तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? ठीक है, ठीक है। भविष्य में लियान शांग के पास भरोसा करने के लिए कोई होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी औरत चियो बहुत उत्साहित थी और बार बार कहती रही। लेकिन जब वह बात कर रही थी तो उसके मुंह से खून निकल आया। दादी, चियो। लियान शांग चौंक गया। नहीं, कोई बात नहीं। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी। बूढ़ी औरत की सांसें कमजोर थीं, उसकी आत्मा मंद थी। वह गंभीर रूप से घायल थी। वह शायद अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। दादी आपको वापस देखकर खुश हैं। बूढ़ी औरत ने चियो लियानशान के सुंदर चेहरे को छुआ और से मुस्कुराई। जियो फैन के साथ, भले ही वह गुलाम हो, उसका भविष्य उज्जवल होगा। मुझे कहना पड़ेगा, बूढ़ी औरत की दृष्टि बहुत तेज है। वह अपने स्त्री शरीर के आधार पर किसी कुल की पूर्वज बन सकती है। यदि उसकी मूल पृष्ठभूमि साधारण न होती तो उसका भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होता। दादी, आप। चियो लियानशान मूर्ख नहीं है। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी परदादी, जोयुडिंग राज्य की महान स्वामिनी थी, बिना किसी कारण के खून की उल्टी कैसे कर सकती थी? चिंता मत करो, वह नहीं मरेगी। दादी, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दादा दादी और पोते पोतियों के बीच की सच्ची भावनाएं उजागर हो गईं, जिससे जियो फैन शर्मिंदा हो गया। अहम, वह तुम्हारी परदादी ठीक है, लियानशान। चिंता मत करो, जियो फैन ने बीच में टोका। बूढ़ी औरत और चियो लियानशांग ने एक साथ उसकी ओर देखा। जियो फैन ने स्टोरेज बैग से कुछ जैड बोतलें निकाली और उन्हें बूढ़ी औरत को सौंप दिया। वरिष्ठ, कृपया, जियो फैन ने कहा। बूढ़ी औरत ने जैड की बोतल ली और उसे खोला। अमृत की सुगंध अचानक पूरे कमरे में फैल गई। इसे सूंघने के बाद पूरे शरीर के रोम छिद्र शिथिल और हल्के हो गए। दवा की खुशबू सूंघने के बाद बूढ़ी औरत चियो का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। ये 9वीं कक्षा का अमृत है। बूढ़ी औरत चियो आश्चर्य से बोली। 9वीं कक्षा का अमृत, अपने जनजाति के लोगों के लिए यह एक दुर्लभ एवं अप्राप्य चीज है। अहम, सीनियर, विनम्र मत बनो, पहले इन्हें सब खा लो। जियाओ फैन मुस्कुराया और कहा, कुछ उपचार के लिए हैं, कुछ आत्मा को बहाल करने के लिए, कुछ जीवन को लंबा करने के लिए। और बूढ़ी औरत चियो ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। क्या आप 9वीं कक्षा के अमृत को कैंडी की तरह खा रहे हैं? चियो लियानशांग भी बगल में। जियो फैन की उदारता बहुत बड़ी है। पूर्वज, उद्धरण चिन्ह। सिकोंग जनजाति में जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा, वह स्तब्ध रह गया। पूर्वज मर चुका है। एक मुक्का से विस्फोट हो गया। मेरे सामने जो युवक है वह जियाओ फैन है। इन सिकोंग जनजाति के सदस्यों ने गुस्से और दुर्भावनापूर्ण आंखें दिखाईं, लेकिन उनके दिलों में मौजूद जानलेवा इरादे ने उनमें प्रतिरोध करने का साहस नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सिकोंग जनजाति के बुजुर्ग जो आमतौर पर अलग थलग रहते थे, वे भी ऐसे ही थे। वर्तमान जियाओ फैन का सामना करने में वे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। आप आदिवासी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते हैं। जियो फैन ने कुछ शब्द कहे और चियो लियानशान के साथ चला गया। कुलपति सिकोंग को उससे परेशानी थी और एक बार उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। अब अपने ही मुंह से मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक सिकोंग जनजाति के लोगों का प्रश्न है, उनके जीवन और मृत्यु का जियो फैन से कोई लेना देना नहीं है। अगला पड़ाव, जियो फैन चियो लियानशान को लियांक्यू जनजाति में ले आए। जियाओ फैन लियांक्यू जनजाति के सामने खड़ा था। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की उंगली दबाई और धीरे से चिल्लाया, काटना। तलवार की उंगली गिर गई। लियांक्यू जनजाति के पर्वतीय द्वार के सामने एक भयावह खोदी गई थी, जो हजारों फीट लंबी और अथाह थी। बूम बूम, लियांकोंग जनजाति में एक भयंकर भूकंप आया और धरती हिल गई तथा पहाड़ हिल गए, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। लियांकोंग जनजाति के पूर्वज लियांगकोंगजान जल्दी से उड़कर बाहर चले गए। बाहर जो माहौल पैदा हुआ वह बहुत भयानक था। लियांक्यू के पूर्वज उस युवक को जनजाति के बाहर देखकर तुरंत भयभीत हो गए। जियो जियाओ फैन
लियांग क्यू कुलपति हैरान रह गए। ये बुरा तारा क्यों आया? उसने पहले जियो फैन को गुयूफेन में बदलते देखा था। उसने जीतना भी शुरू कर दिया और यहाँ तक कि जियाओ फैन को महिलाओं का आनंद लेने के लिए अपने कबीले में आने दिया। परिणाम, जब लियांग क्यू कुलपति ने चियुए लियांशान को अपने बगल में देखा तो उन्हें अचानक समझ आ गया। ऐसा लगता है कि जियो फैन के आने का उद्देश्य ज्ञात है। मास्टर जियो, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हैं। लियांग क्यू के पूर्वज ने झुककर सलाम किया। उनका रवैया सम्मानजनक था और वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने और सिकोम जनजाति ने मिलकर चियुए जनजाति पर कब्जा कर लिया। यद्यपि वह असफल रहा, उसने चियुए के पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर दिया और चियुए जनजाति के कई सदस्यों को मार डाला। मैं यहाँ चियुए जनजाति के लिए हूँ, जियो फैन ने शांति से कहा। ये सुनकर लियांग क्यू कुलपति के दिल में निराशा महसूस हुई। इस बुरे सितारे की ताकत के साथ उसके लियांग क्यू जनजाति को नष्ट करना आसान होगा। लियांग क्यू जनजाति के कई शक्तिशाली लोग एक के बाद एक प्रकट हुए और लियांग क्यू पूर्वज के पास खड़े हो गए। जियो फैन को देखने के बाद वे सभी हैरान हो गए। ये वही राक्षस है जिसने स्वर्गीय मंदिर के महान बुजुर्ग को मार डाला था और जियो फैन स्पष्ट रूप से बुरे इरादों के साथ आया था। मास्टर जियो, क्या आप केवल एक व्यक्ति की जान ले सकते हैं और मेरे लोगों को छोड़ सकते हैं? लियांग क्यू कुलपति ने आह भरते हुए कहा। वह जनजाति की निरंतरता के लिए अपनी मृत्यु का भी बदला लेना चाहता है। उनमें जियो फैन के सामने प्रतिरोध करने की योग्यता भी नहीं थी। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भविष्य में चियुए जनजाति के साथ परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी पिछली शिकायतें खत्म हो जाएंगी, है न? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जियो फैन ने हल्के से कहा। आह, ये सुनकर लियांग क्यू कुलपति और जनजाति के मजबूत लोग अचंभित रह गए। सुलह करने के लिए, लेकिन क्या आपका अचानक उठाया गया कदम बहुत ज्यादा दबंगई भरा है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। नहीं 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 नहीं। हिम्मत करो मास्टर जियो, मेरी लियांग क्यू जनजाति स्वाभाविक रूप से आपके आदेशों का पालन करेगी। लियांग क्यू पूर्वज ने जल्दी से कहा। यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया और खाई की ओर इशारा किया जिसे उसने खोला था। ये तलवार आपको याद दिलाती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। उसके बाद जियो फैन ने चियुए लियांशान को ले लिया और चला गया। चियू लियांशान पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रही। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। ऐसा आदमी इतना आकर्षक होता है कि वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। शियाओ फैन के लिए चियुए लियांशान की भावनाएं सबसे अलग हैं। आदिवासी महिला ताकतवर की पूजा करती है और वह जियाओ फैन को अपना आदर्श मानती है। ये लाल चुड़ैल की जियो फैन के प्रति भावनाओं से कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन पूरी तरह से अलग है। लाल चुड़ैल को जीतने की इच्छा है, लेकिन चियू लियांशान को नहीं। वह जियाओ फैन के साथ जाने की बजाय उसके बगल में एक गुलाम बनना पसंद करेगी। उसने जियाओ फैन से यह नहीं पूछा कि उसने लियांग क्यू पूर्वज को क्यों नहीं मारा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। जियाओ फैन ने जो भी किया वह सही था। जियाओ फैन के लिए लियांग क्यू पूर्वज को न मारना बहुत सरल था। सबसे पहली बात तो ये कि उसकी लियांग क्यू जनजाति से कोई दुश्मनी नहीं है। लियांग क्यू जनजाति ने पहले भी उन्हें उत्साहपूर्वक आकर्षित किया था और जियाओ फैन को मेहमान बनने दो। वह वास्तव में जियो फैन को कार्रवाई करने देने में शर्मिंदा था। जहां तक उस तलवार वाली उंगली का सवाल है, उसने लियांग क्यू जनजाति के किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई। इसका कारण सिर्फ चियू लियांशान को दिखाना और बूढ़ी महिला चियू के प्रति अपना गुस्सा निकालना है। चियू जनजाति की बात करें तो यहाँ कुछ हुआ था। ये जानने के बाद कि कुलपति सिकोम की हत्या कर दी गई है, लियांग कोंग जनजाति सदमे में आ गई। चियू जनजाति के लोग इतने उत्साहित थे कि वे जियाओ फैन को भगवान की तरह पूजते थे। जियो फैन भी चियू लियांशान के साथ चला गया, पुनः नानतियानमेन गया और स्वर्ग के मंदिर की ओर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी उधार ली। जियो फैन नंतियन गेट के अंदर दिखाई दिया। यह कोई रहस्य नहीं है। ये कैन को ये बात तुरंत पता चल गई। उसी समय लॉन्ग मियाओइन को भी पता चल गया। जियो फैन ने नंतियनमेन की टेलीपोर्टेशन सरणी उधार ली और कुछ ही देर बाद नंतियनमेन पहुंच गया। टेलीपोर्टेशन सरणी पर
चियू लियानशांग ने पहल की और सुझाव दिया कि वह आत्मा जानवर की थैली में चली जाएगी और फिलहाल दिखाई नहीं देगी। उसके इस कदम से जियो फैन हैरान रह गया। वह मूलतः चियू लियानशांग के साथ अन्याय करने से डरता था, इसलिए उसके लिए अपना चेहरा छुपाने और इसका सीधे सामना करने की कोई उम्मीद नहीं है। परिणाम, चियू लियानशांग ने जियो फैन को बताया। वह अभी तैयार नहीं थी और देवी को देखकर डरी और घबराई हुई थी। वास्तव में वह जियाओ फैन के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। स्वर्ग के मंदिर की देवी और जियो फैन के बीच संबंध बाहरी दुनिया द्वारा जगाए गए हैं और हर कोई इसे जानता है। चियू लियानशांग की उत्पत्ति स्वर्ग के मंदिर की देवी की तुलना में एक चींटी जितनी विनम्र है। जियो फैन ने भी उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। चियू लियानशांग का न आना भी उनकी पूर्व योजना थी। बाद में चियू लियानशांग को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसने हार मानने का फैसला कर लिया। चूंकि चियू लियानशांग ने पूछा था, इसलिए वह सहमत हो गया। टेलीपोर्टेशन सरनी आने के बाद यहाँ पहले से ही दिव्य मंदिर से आए शक्तिशाली लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जियो फैन के प्रति अत्यंत सम्मान। स्वर्गीय मंदिर के मुख्य हॉल तक उनका पूरे सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। मुख्य हॉल के ऊपर आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हजारों शक्तिशाली लोग वे लोग हैं जो स्वर्गीय मंदिर में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ये कैंग सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ राजसी दिख रहा था। लिन जुआन, निंग यान, यानपिंग और झेंग तियान युवान जैसे बुजुर्ग भी वहां मौजूद हैं। वे सभी जानते हैं कि जियो फैन नांटियन गेट से कब टेलीपोर्ट होता है और वह कब पहुंचता है। लॉन्ग मियाओइन ने भी जियो फैन को अंदर आते देखा। वह अपना उत्साह और खुशी नहीं छिपा सकी, इसलिए वह दौड़कर जियो फैन के पास गई और उसे गले लगा लिया। जियो फैन, लॉन्ग मियाओइन खुशी से रो पड़ी और उसकी आंखों के कोनों से खुशी के आंसू बह निकले। आ रहा हूँ, जियो फैन मुस्कुराया और लॉन्ग मियाओइन को गले लगा लिया। यदि यह कोई और होता। स्वर्गीय मंदिर के मुख्य हॉल में ये कांग और स्वर्गीय मंदिर के सभी बुजुर्गों के सामने मुझे चूमो। उनमें से 80% लोग स्वर्ग के मंदिर की महिमा के प्रति अवमानना के कारण मर जाएंगे। इसके बजाय ये जियो फैन और देवी थी। ये कैंग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। लिन जुआन और यानपिंग भी ऐसे ही हैं। निंग यान बदसूरत दिखता था। उसके वंशजों में से एक को जियो फैन ने नपुंसक बना दिया था। उसे स्वाभाविक रूप से इस बारे में पता था, लेकिन मेरे दिल में गुस्सा और क्रोध है। अब जियो फैन आसानी से अपमान नहीं कर सकता। एक राक्षस जो अपनी ताकत से 10 अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों से लड़ सकता है, वह उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भले ही जियो फैन निंग फैन को मार दे, वह उसे उकसा नहीं सकता। झेंग तियान्युवान का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। उनके आरक्षित और अंतर्मुखी व्यक्तित्व ने इससे पहले सेलेस्टियल मंदिर की बैठकों में शायद ही कभी भाग लिया था। इस बार वह भाग लेने के लिए आया क्योंकि उसने सुना था कि जियो फैन आ रहा है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या तुम्हारे दादाजी अभी भी यहाँ हैं, जियो फैन ने धीरे से कहा। लॉन्ग मियाओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और जियो फैन की बाहों को छोड़ दिया, लेकिन वह हमेशा अपने पति के करीब रही, केवल आधा कदम की दूरी पर। जियो फैन मुख्य हॉल में गया और ये कैंग को आदरपूर्वक झुकाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कांग ने खुशी से सिर हिलाया। वह पहले कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि वह अपने पोते जियाओ फैन से कितने संतुष्ट हैं। जियो फैनवेई ने लिन हुआन और अन्य को सलाम किया। उनकी वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए एक ही पीढ़ी में रहना पर्याप्त है। सच कहूं तो जियो फैन को भी लिन हुआन से कुछ शिकायत थी। ये वह व्यक्ति और ये तुओ थे जो लॉन्ग मियाओइन को ले जाने के लिए वुहुआन प्रांत गए थे। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। लिन जुआन बस एक मिशन का प्रदर्शन कर रहा था। अगर लिन जुआन ने पहले ही ये तुओ को मना नहीं किया होता, शायद वह सचमुच मर जाएगा। मुख्य हॉल में स्वर्ग के मंदिर में ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा जियाओ फैन पर अपनी नजर रखते हैं। हजारों वर्षों से मानव जाति में दिखाई देने वाले इस सबसे शक्तिशाली राक्षस के बारे में जानने की जिज्ञासा है, विशेषकर जियो फैन की उत्पत्ति जानना। वह वुहुआन प्रांत के उस बंजर राज्य से हैं। मुख्य हॉल में ये कैंग अपना उत्साह नहीं छिपा सका और बार बार उसकी प्रशंसा की। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद ये कैंग ने जियो फैन के मनोरंजन के लिए एक भव्य भोज की तैयारी की। इसे स्वर्ग के मंदिर में सर्वोच्च मानक कहा जा सकता है। भले ही आप एक अद्वितीय विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच जाएं, फिर भी आपको इस तरह का व्यवहार नहीं मिलेगा। वह अवश्य ही एक बूढ़ा राक्षस होगा जो एकांत में रहता है और उसे ऐसा व्यवहार मिल रहा है।
स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय मंदिर के सभी बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं थी। आज का जियो फैन इसके लिए योग्य है। सैकड़ों मेजों पर स्वादिष्ट व्यंजन और बढ़िया शराब की अनंत आपूर्ति। लॉन्ग मियाओ इन जियाओ फैन के साथ रहता है। उनकी मेज पर ये कैंग, लिन जुवान और यान पिंग हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं। केवल वे ही जियाओ फैन के साथ बैठने के योग्य हैं। इस अवधि के दौरान स्वर्गीय मंदिर से अनगिनत शक्तिशाली लोग जियाओ फैन के साथ शराब पीने आए ताकि अधिक संबंध बन सके और कम से कम एक दूसरे से परिचित हो सके। जियो फैन निश्चित रूप से भविष्य में मानव जाति का दिंगहाई शेनज़ेन होगा। छोटे दोस्त जियाओ, यहाँ आओ और मैं तुम्हें टोस्ट दूंगा। मेरा छोटा दोस्त सचमुच मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है और उसका भविष्य असीम है। भविष्य में जब भी आपके पास खाली समय हो, छोटे दोस्तों, कृपया मेरे घर मेहमान के रूप में आना याद रखें। मेरे प्यारे दोस्त, ये जियाओ, मेरे और तुम्हारे बीच पहले भी कई गलतफहमियां हुई हैं। कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। ये जियाओ। जियो फैन ने इस व्यक्ति को देखा। इस व्यक्ति के शरीर पर आभा में उतार चढ़ाव संभवतः क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। कारण कि यह व्यक्ति परिचित है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने उसे नाराज कर दिया है। पहली बार जब उसने स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया तो जियाओजिन की सफलता ने बहुत शोर मचाया। परिणामस्वरूप ये उसकी ओर आकर्षित हो गई और जियोजिन को छीनना चाहती थी। फिर उसे जियो फैन द्वारा मरम्मत की गई। हे, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं येन का पिता हूँ, ये शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन और वह वास्तव में पहले कभी नहीं मिले थे। पिछली बार ये जियाओ और उसके आदमी जियाओ फैन को मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें चेन जियोन और अन्य लोगों ने रोक दिया था। मैं तुम्हें जानता हूँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। मेरे छोटे दोस्त, शुरुआत में जो कुछ हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। अब ये सब मेरा परिवार है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे, ये जियाओ ने अपराधबोध से मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ये बुरा सितारा पहले ही उदय हो चुका है। अगर हम अभी से रिश्ते को सुधारने के तरीके नहीं सोचेंगे तो बाद में हमें परेशानी होगी। उसका बच्चे येन 1000 साल के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गायब हो गया। इस घटना से ये जियाओ का दिल टूट गया, लेकिन जब बच्चे मरता है तो वह मर जाता है। जियो फैन के साथ विवाद को सुलझाना होगा, अन्यथा भविष्य में बड़ी परेशानी होगी। सौभाग्य से येन ने पहले तो कुछ भी अति नहीं की, और जब वह बदला लेने गया तो उसे चेन जियोन और अन्य लोगों ने रोक दिया। मेरे छोटे दोस्त, तुम मनुष्यों के बीच एक सच्चे ड्रैगन हो और तुम निश्चित रूप से भविष्य में 9 प्रांतों पर हावी हो जाओगे। ओह छोटे दोस्त, तुम क्या खोज रहे हो? ये जियाओ ने उसकी चापलूसी की और देखा कि जियाओ फैन आत्मा जानवरों के बैग का एक गुच्छा निकाल रहा है और उनमें से खोजबीन कर रहा है। आपके बेटे? क्या आपके बेटे? ये जियाओ। पास के लोग, ये जियाओ चापलूसी कर रहा था और आसपास के सभी लोग भी सुन रहे थे। बेशक, जब जियो फैन गु यूफान में बदल गया और स्वर्ग के मंदिर में प्रवेश किया तो क्या हुआ, यह कोई रहस्य नहीं था। ये जियाओ वंश की जियाओ फैन के साथ दुश्मनी थी। परिणाम, वे अपने मस्तिष्क के परिपथों के साथ तालमेल क्यों नहीं रख पाते। थोड़ी देर बाद जियो फैन की आंखें चमक उठी। यह पाया, जियो फैन ने आत्मिक जानवर का थैला खोला और उसमें से एक भूखे लड़के को बाहर निकाला जो पूरी तरह से चमड़ी और हड्डियों से बना हुआ था। यह युवक सुस्त दिख रहा था, इतना कमजोर कि उसकी आधी जिंदगी ही बची थी। लेकिन जब ये जियाओ ने उस युवक का रूप देखा तो वह चौंक गया। ये सही है, ये व्यक्ति येन है। जियो फैन ने मिलेनियम सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया और येन ने अपने आदमियों के साथ उसका पीछा किया। फिर उसे सीधे दबा दिया गया। इससे पहले जियो फैन येन को आत्मा जानवर के थैले में डालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में उसने ये जियो और उसके परिवार से कुछ आत्मा पत्थर और प्राचीन वस्तुएं मांगी। परिणाम अब तक विलंबित है। आज का जियो फैन, भले ही वह ये जियो के घर जाए और प्राचीन वस्तुओं को देखे, वह उन्हें ले ही लेगा। ये जियाओ को भी उसकी चापलूसी करनी पड़ी और उससे पूछना पड़ा कि क्या ये पर्याप्त है। पिताजी, क्या मैं मर गया हूँ? येन की आवाज कमजोर थी और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। मरा नहीं है, ये शियाओ खुशी से चिल्लाया। मेरा बच्चे कमजोर है, बस इसका ख्याल रखें और सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार पिछले कुछ सालों में जियो फैन ने येन को खाना नहीं खिलाया है। यह अच्छा है कि वह अभी भी जीवित है, नहीं मरा। येन के सिर में कुछ स्पष्टता आई। मैंने सुना है तुम मरे नहीं हो। मैंने अपने पिता को भी देखा और वह फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी, शैतान कहाँ है?
वह 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 वह। ये आंगल ने कुछ शब्द चिल्लाए, लेकिन ये जियाओ ने सीधे उसका मुंह ढक दिया, जिससे वह आवाज नहीं निकाल सका। अन, चुप हो जाओ। शियाओयू, अब हमारा ये परिवार है, स्वर्गीय मंदिर का एक प्रतिष्ठित अतिथि, और हमारी मानव जाति की आशा और भविष्य है। वह मनुष्यों के बीच एक सच्चा ड्रैगन है। क्या तुम समझे? अगर तुम समझे तो सिर हिलाओ। ये जियाओ ने जल्दी से कहा, और ये अन की ओर आंख मार दी जो हैरान दिख रही थी। ये अन उलझन में था। ये किस प्रकार के शीर्षक हैं? ऐसा लगता है कि उसे कुछ वर्ष पहले ही गिरफ्तार किया गया था। यह मानव जाति का भविष्य क्यों है? तुम मनुष्यों के बीच असली ड्रैगन कैसे हो? ये तुओ कहाँ है? ली जुबानकान कहाँ है? हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने सिर हिला दिया, अन्यथा उसके पिता ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला होता। ये अन, जो उदास दिख रहा था, कोयेजियो ने जियो फैन के सामने झुककर प्रणाम करने के लिए खींचा ताकि वह उसे न मारने के लिए अपना आभार व्यक्त कर सके। ये अन को रोने का मन हुआ। वह अब इतना कमजोर हो गया है कि उसका केवल आधा जीवन ही बचा है, और अंत में उसे अपने दुश्मनों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन जब उसने देखा, जब ये एन, लिन जुबान और यानपिंग सभी जियाओ फैन के साथ एक ही मेज पर बैठे थे, ये अन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर झुकाया। मास्टर जियो, मुझे न मारने की आपके के लिए धन्यवाद। अतीत में ये खलनायक था जिसने अपनी अज्ञानता के कारण आपको नाराज किया था। ये एन अभी भी झुकने और खिंचाव में सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे झुकना ही पड़ेगा। कहना आसान है, कहना आसान है, जियो फैन मुस्कुराया। मेरे छोटे दोस्त, तुम बहुत महान और ईमानदार हो। तुमने इतने लंबे समय तक अन र की रक्षा करने में मेरी मदद की है। ये जियाओ ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपनी मुठियां बंद की और जियाओ फैन को अंगूठा दिखाया। जियो फैन ने आश्चर्य से ये जियो को देखा। यह आदमी प्रतिभाशाली है। उसने स्वयं ये अन को बांध लिया। अंत में उन्होंने इसे सुरक्षा बताया। सीखा, सीखा। निश्चित रूप से इनमें से कोई भी बुरा व्यक्ति सरल नहीं है। यह अब शिष्टाचार नहीं है। जियो फैन ने ढलान से गधे को उधार लिया और अपना हाथ लहराया। मेरे छोटे दोस्त, जब भविष्य में तुम्हारे पास खाली समय हो, तो कृपया मेरे घर मेहमान के रूप में आना याद रखना, ये शियाओ ने आमंत्रित किया। ये कहना आसान है, ये कहना आसान है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसने ये जियाओ के घर जाने की योजना बनाई। ये सिर्फ ये जियाओ का परिवार नहीं है। उसने अन्य लोगों के घरों पर घूमने की योजना बनाई। ये रात्रि भोज। जब तक वे टोस्ट पर आते, जियो फैन सभी के प्रति विनम्र रहता। ये लोग भी बहुत खुश हैं। इस बुरे सितारे के साथ दोस्ती करने में सक्षम होना भविष्य में उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जियो फैन अब भविष्य में मानव जाति में सबसे मजबूत व्यक्ति है। यहाँ तक अफवाह है कि ये कैंग अब उनका कोई मुकाबला नहीं है, और उनकी पत्नी ये कैंग की पोती है। भविष्य में स्वर्ग मंदिर का 80% हिस्सा जियो फैन को सौंप दिया जाएगा। दिव्य मंदिर के स्वामी बने। ये निश्चित रूप से सच है कि अब हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। इन लोगों ने भी जियाओ फैन को गर्मजोशी से आमंत्रित किया। अगर वह फ्री है तो उसे उनके घर मेहमान बनकर आना चाहिए। उन्हें उसका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। जियो फैन मुस्कुराया। इन लोगों को याद रखें, यदि आप स्वतंत्र हैं छोटे दोस्त, तो आप मेरे लिन मेंशन में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं, लिन हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे यान परिवार में आपका भी स्वागत है, यान पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तियानशिन मंदिर के अन्य बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया गया, यहाँ तक कि निंग यान को भी आमंत्रित किया गया। हालांकि झेंग तियानयुआन एक अपवाद था। इस अवधि के दौरान जब उसने जियो फैन और लॉन्ग मियाओइन को एक दूसरे को चूमते देखा तो उसे चिढ़ हुई और उसने बस शराब पी ली। जियो फैन को अजीब लगा और उसने बाद में लॉन्ग मियाओइन से पूछने की योजना बनाई, झेंग तियानयुआन इतना अजीब क्यों है? रात्रि भोजन समाप्त हो गया। जियो फैन ने लॉन्ग मियाओइन का हाथ पकड़ा और लॉन्ग मियाओइन के साइड हॉल में चला गया। यदि ये दृश्य कोई और होता, ये कैंग संभवतः इस व्यक्ति की खाल उधेड़ देगा। लेकिन जियो फैन, हे, जल्दी करो और मुझे एक परपोता दो, ये कैंग ने हंसते हुए कहा। गुरुजी, यदि आपकी पोती बच्चे को जन्म देती है तो उसे आपको दादाजी से कहना चाहिए, स्वर्गीय मंदिर के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग ने उन्हें याद दिलाया। मेरी पोती ये कैंग किसी बाहरी व्यक्ति के उपनाम वाली संतान कैसे पैदा कर सकती है? ये कैंग ने उसी समय मेज पर थपकी दी और चिंतित हो गई। लेकिन तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिन हुआन और यानपिंग ने भी उसे देखा और संदेह किया कि क्या महल के मालिक ने बहुत अधिक शराब पी ली है। अगर यह कोई और होता तो ठीक होता,
लेकिन आपकी पोती के उस बुरे सितारे के साथ अच्छे संबंध हैं। भविष्य के बारे में बात मत करो। आप अभी उस बुरे सितारे को दबा नहीं सकते, है न? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप अपने बच्चों को आपको परदादा कहने दें? बेहतर होगा कि आप पहले जियाओ फैन से पूछें कि क्या वह ऐसा करना चाहता है। ये चला गया, यह मजा खराब कर देगा। ये कैंग खुद एक उदास चेहरे के साथ चले गए। कुआं, शायद ऐसा दामाद पाना घोस्ट है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देवी का पार्श्व कक्ष, अब केवल जियाओ फैन और लॉन्ग मियाओइन ही बचे हैं। ये दंपति कई वर्षों से अलग रह रहा है, अब अंततः पुनः एक हो गए। अद्भुत ध्वनि, जियो फैन, वे दोनों सूखी लकड़ी और धधकती आग के समान हैं। कुछ अकल्पनीय करने जा रहा हूँ। और अचानक जियो फैन, जिसने अभी अभी लॉन्ग मियाओइन को नीचे गिराया था, उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या हुआ? लॉन्ग मियाओइन ने पूछा। कोई बात नहीं, मेरा इंतजार करो। जियो फैन काले चेहरे के साथ यार्ड में चला गया, शून्य में देखा और चिल्लाया। कामिके स्लैश, फीनिक्स धर्म प्रकट होता है और एक लाल सुनहरी रोशनी दिव्य तलवार की तरह शून्य को काटती है। बूम बूम बूम, आह! शून्य में एक आकृति ब्रह्म में भाग गई और उस आकृति से निकली चीख झेंग तियानेयुआन थी। ओह नहीं! जियो फैन बहुत गुस्से में था और उसका पीछा करने की योजना बनाई, लेकिन उसे घर से बाहर आए लॉन्ग मियाओइन ने रोक दिया। जियो फैन, भूल जाओ। क्या तुम यहाँ आकर जासूसी करने की हिम्मत करोगे? क्या आप अब और जीना नहीं चाहते? क्योंकि जियो फैन ने अचानक कार्रवाई की। दिव्य फीनिक्स स्लैश के कारण उत्पन्न हलचल बहुत अधिक थी। बूम! संपूर्ण स्वर्गीय मंदिर हिल गया। कई लोग चिल्लाए, दुश्मन हमला करो, और अनगिनत शक्तिशाली लोग एक के बाद एक प्रकट हुए। अंत में उसे ये कैंग ने रोका जो शून्य में प्रकट हुआ। ये शांत है, कुछ नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं। जब से लॉन्ग मियाओइन को ये बातियन ने अपहरण कर लिया था। ये कैंग हमेशा अपनी आत्मा को लॉन्ग मियाओइन के साइड हॉल के एक हिस्से में बंद कर देता था, इस डर से कि उसके साथ कोई और दुर्घटना न हो जाए। परिणाम, झेंग तियानेयुआन चुपके से वहां गया और उसने वह दृश्य देखा जब जियो फैन ने उसे पीटा था। ओह, ये झेंग तियानेयुआन है। ये कैंग ने असहाय होकर आह भरी। तुम बकवास कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, झेंग तियानेयुआन, और मैं कैसे झांकने जैसी चीज कर सकता हूँ? मैंने ऐसा नहीं किया। जियो फैन की बातें सुनकर झेंग तियानेयुआन अचानक घबरा गया। स्वर्गीय मंदिर के बुजुर्ग ने देवी पर जासूसी की। अगर इसकी बात बाहर आ गई, झेंग तियानेयुआन की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हे, एल्डर झेंग, इतना उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तो वह व्यक्ति कौन था जिसे कल रात मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था? तुम मेरी निंदा मत करो, मैं बस मियाओइन की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। झेंग तियानेयुआन घबरा गया। हाँ, क्या आप आधी रात को साइड हॉल के पास मेरी पत्नी के बारे में चिंता करने जा रहे हैं? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मैं तो बस देखने गया था, झेंग तियानेयुआन ने दांत पीसते हुए कहा। वास्तव में उसका लॉन्ग मियाओइन के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। परिणाम, बड़े झेंग, मैं कौन हूँ आप ये जानते हैं और मैं बहुत गुस्से में हूँ। जियो फैन ने चाय का एक और घूंट लिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो? झेंग तियानेयुआन ने दांत पीसते हुए कहा। वह बहुत दुखी महसूस करता है। यदि संभव हो तो वह वास्तव में जियो फैन को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था और इस मामले को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि मैं इसे हरा नहीं सकता। अब वह थोड़ा उलझन में था। ये दुष्ट तारा क्या कर रहा है? क्या तुम उससे चुदाई करने का कोई बहाना ढूंढने की योजना बना रहे हो? लेकिन पहले दोनों के बीच कोई नफरत नहीं थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप पैसे की तलाश में हैं? क्या आप खुद को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ये तो और भी असंभव है। 10 झेंग तियानेयुआन जियाओ फैन जितने अमीर नहीं हैं। इससे झेंग तियानेयुआन भ्रमित हो गया और उसका सिर पेस जैसा लगने लगा। हे, एल्डर झेंग, मुझे संग्रह करने का शौक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास यहाँ कई प्राचीन वस्तुएं हैं। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। प्राचीन वस्तुएं? झेंग तियानेयुआन चौंक गया। वास्तव में जब जियो फैन गुयूफान में परिवर्तित हुआ तो उसने भी बड़ी संख्या में पुरावशेष खरीदे। बाद में तियानागांग मंडप में बड़ी संख्या में पुरावशेष खरीदे गए। ये चीजें कोई रहस्य नहीं है और यदि आप जांच करना चाहें तो इन्हें कभी भी पाया जा सकता है। तुम चाहते हो? झेंग तियानेयुआन ने संकोच से पूछा।
मुझे कुछ प्राचीन वस्तुएं दे दो और मेरी पत्नी पर जासूसी करना भूल जाओ। झेंग तियान्युआन। आधे घंटे बाद जियो फैन संतुष्ट होकर चला गया। झेंग तियान्युआन से कुल 500 से अधिक पुरावशेष लूट लिए गए। हालांकि वे बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन गुणवत्ता अच्छी थी, जिससे दोनों छोटे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। अगला पड़ाव, जियो फैन ये जियो के घर गया। उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की, बल्कि उसकी योजना तो फिरौती और प्राचीन वस्तुएं हड़पने की थी। परिणाम स्वरूप अब मेरी पहचान अलग है। किसी और के बेटे को ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो फैन यहाँ है। ये जियाओ के परिवार के सभी लोग उसका स्वागत करने आए। धूमधाम लगभग ये कांगलाई जैसी ही है। कृपया छोटे दोस्त जियो, कृपया यहाँ आओ। ये वास्तव में मेरी पुरानी हवेली को चमका देगा। ये जियो ने मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। हालांकि उसने ये कहा, वह अपने दिल में हैरान था, ये बुरा तारा वास्तव में क्यों आया। हे, ये कहना आसान है, ये कहना आसान है। जियो फैन मुस्कुराते हुए मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। ये शियाओ ने गर्मजोशी से आतिथ्य किया और बहुमूल्य आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक मदिरा लाए। ये अन भी आया। उसका चेहरा बहुत गुलाबी था और वह बहुत मोटा भी हो गया था। जियो फैन ने अनुमान लगाया कि ये जियो ने उस रात उसके बेटे को बहुत सारा खाना दिया था। जब ये अन ने जियाओ फैन से मुलाकात की, तो वह सम्मानपूर्ण था और जियाओ फैन को नाराज करने और दुष्ट सितारे को नाराज करने के डर से उसने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मेरे छोटे दोस्त को नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। ये जियाओ मूर्ख नहीं है। जब जियो फैन आएगा तो उसके पास कुछ योजनाएं होंगी, लेकिन किस विशिष्ट उद्देश्य से, उसको नहीं मालूम। आध्यात्मिक पत्थर और खजाने। चुटकुला, ये दुष्ट सितारा किसी भी अन्य से अधिक अमीर है। हाँ, मैं बचपन से ही संग्रह करता रहा हूँ। मुझे विशेष रूप से कुछ प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ये जियाओ के घर पर कोई ऐसी प्राचीन वस्तुएं हैं जिनकी मैं सराहना कर सकूं। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जियाओ ने जल्दी से जवाब दिया। ये सिर्फ प्राचीन अवशेषों को देखने के लिए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और यह सब जियो फैन को दिया गया है। हे, मैं सभी प्रकार की प्राचीन वस्तुओं को देख सकता हूँ, चाहे वे कितनी भी पुरानी या घिसी पिटी क्यों न हों। जियो फैन ने याद दिलाया। चिंता मत करो, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद ये जियाओ ने अपने वंश के सभी लोगों से पुरावशेषों को बाहर निकालने के लिए कहा और गोदाम से सभी पुरावशेषों को भी बाहर निकाल लिया। कुल मिलाकर 600 से अधिक टुकड़े एकत्र किए गए, झेंग तियान्युआन से भी ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं, प्राचीन वस्तुओं का मूल तक कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। जहां तक झेंग तियान्युआन का प्रश्न है, उसके अलावा घर में सभी नौकर ही थे। जब जियो फैन ने इन प्राचीन अवशेषों को देखा तो उसकी आंखों में संतुष्टि झलक उठी। इससे पहले कि वह इसके लिए पूछ पाता, तभी मैंने झेंग तियान्युआन को ये कहते सुना, छोटे दोस्त, अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये सब ले लो। कितना शर्मनाक। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं अपने बेटे की रक्षा करने के लिए अपने छोटे दोस्त का आभारी हूँ। ओह अच्छा। जियो फैन ने अनिच्छुक होने का नाटक किया और ये जियो के परिवार से सभी प्राचीन वस्तुएं ले ली। ये जियाओ फैन के लिए एक भोज का आयोजन करना चाहता था। हालांकि जियाओ फैन ने इनकार कर दिया, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें विदा करूंगा। जियो फैन शान से ये जियो की हवेली से बाहर निकला। ये परिवार की हवेली ये परिवार के लोगों से घिरी हुई थी और ये परिवार के पास रहने के लिए एक अलग क्षेत्र था। आज घूमो और अधिक घरों में जाने की कोशिश करो, जियो फैन ने बड़बड़ाया और फिर उसने कार्रवाई की। ये परिवार से कई लोगों ने उसे कल आमंत्रित किया था और उसे वे सभी याद थे। मेरे दोस्त जियो, तुम यहाँ क्यों हो? चलो अंदर आओ। ये मिंग ने जियो फैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये मिंग ये परिवार के बुजुर्गों में से एक है। वह स्वर्गीय भगवान मंदिर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये जियाओ के समान ही उसकी स्थिति है। हे, आओ और भाई ये मिंग से मिलो। इसके अलावा मुझे इस बार एक छोटा सा काम करना है। जियो फैन मुस्कुराया। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि चाय पीकर भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह शीघ्र निर्णय लेना चाहता था। ओह, क्या बात है। ये मिंग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, जियो शियाओ, जब तक मैं ये मिंग ये कर सकता हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुझे प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना पसंद है। मैंने सुना है कि भाई ये मिंग के पास यहाँ बहुत कुछ है, इसलिए मैं उनकी सराहना करने आया हूँ।
जियो फैन ने अपने सफेद दांतों को मुंह में भर कर दिखाया। ये तो छोटी सी बात है, प्रशंसा तो दूर की बात है, इसे मेरे भाई को देने में क्या बुराई है। ये मिंग ने गृहस्वामी को मुख्य हॉल में जियो फैन का स्वागत करने का आदेश दिया। फिर वह प्राचीन वस्तुएं लेने गोदाम में गया और उसने ये मिंग के महल में रहने वाले सभी कबीले के लोगों से भी एकत्र होने और अपनी प्राचीन वस्तुएं सौंपने को कहा। बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके बुरे सितारे की कृपा प्राप्त कर ली जाए। पुराशेष मूलतः बेकार हैं। ये सच है कि कुछ लोगों ने प्राचीन वस्तुओं से बहुमूल्य प्राचीन कौशल प्राप्त किए हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है। इसलिए ये मिंग ने इन प्राचीन वस्तुओं का उपयोग जियाओ फैन को खुश करने के लिए करने की योजना बनाई। भाई जियो, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? ये मिंग ने 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं निकाली और जियो फैन को चकित कर दिया। संतुष्ट कि भाई ये मिंग धर्मी हैं। जियो फैन मुस्कुराया और ये मिंग को अंगूठा दिखाया। जियाओ फैन की बातें सुनकर ये मिंग और भी अधिक प्रसन्न हुआ और फूल की तरह मुस्कुराया। इस दुष्ट सितारे जियो फैन द्वारा प्रशंसा प्राप्त करना उसके लिए जीवन भर डींग मारने के लिए पर्याप्त है। ये वही आदमी है जिसने ये बातियन को मारा था। जियो फैन ने इन प्राचीन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। ये मिंग के रात्रिभोज के निमंत्रण को स्वीकार न करना। उसने ये मिंग की हवेली छोड़ दी। वह आज बहुत व्यस्त था। इसके बाद जियाओ फैन ने प्राचीन वस्तुओं को सीधे मुद्दे पर लाने और छोड़ने की शैली को बनाए रखा। आधे दिन में ही उन्होंने ये परिवार के 20 से अधिक बुजुर्गों से मुलाकात की और उनकी सभी प्राचीन वस्तुएं ले लीं। अगले कुछ परिवार स्पष्ट रूप से ये मिंग और ये शियाओ जितने अमीर नहीं थे, लेकिन उन्हें जो प्राचीन वस्तुएं मिली उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। झेंग तियानेयुआन सहित जियाओ फैन के पास कुल मिलाकर लगभग 5000 प्राचीन वस्तुएं थीं। वह इतना खुश था कि अपना मुंह बंद नहीं कर सका। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। लिन परिवार और यान परिवार को भी निंग परिवार के पास जाना है। हाँ, उन्हें भी जाना है। वैसे लगता है ये परिवार अभी भी यही है, इसलिए हमें भी जाना होगा। जियो फैन रास्ते में बड़बड़ाया। वह अच्छे मूड में था। स्वर्गीय देव मंदिर के पार्श्व कक्ष में वापस आ गए। जियो फैन ने लॉन्ग मियाओइन के साथ दोपहर का भोजन करने की योजना बनाई। फिर प्राचीन वस्तुएं मांगने के लिए एक साथ जाएं। जियो फैन जितना मजबूत होगा उसे उतनी ही अधिक प्राचीन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। लॉन्ग मियाओइन के पार्श्व हॉल में वापस आ गए। नौकरों ने पहले से ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रखे थे। केवल जियाओ फैन और लॉन्ग मियाओइन ही खा रहे थे। यद्यपि व्यंजन अच्छे थे, फिर भी सामग्री थोड़ी निम्न श्रेणी की थी। क्या जियाओ लैंग आपकी पसंद का नहीं है? लॉन्ग मियाओइन ने पूछा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं मियाओइन के साथ नहीं खा सकता तो मैं जो कुछ भी खाऊंगा वह स्वादिष्ट होगा। यह अफसोस की बात है कि बुल घोस्ट किंग और अन्य भाग गए, अन्यथा मैं आपको उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का स्वाद चखा सकता था। जियो फैन वास्तव में इस बारे में सोच रहा था। बैल भूत राजा यिनजी और अन्य सभी को बचा लिया गया। ये दुख की बात है कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियां खत्म हो गई हैं। ये ठीक है जियो लैंग, मुझे इसकी परवाह नहीं है जब तक मैं आपके साथ खा सकती हूँ, लॉन्ग मियाओइन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिल में मिठास महसूस हो रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियो फैन ने अनगिनत राक्षसों को बांध दिया था और उन्हें स्वाद के लिए शीर्ष स्तरीय सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी एक बूढ़ा सांप और एक छोटा सांप है, बस उन्हें खा लो। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और लॉन्ग मियाओइन के स्वाद के लिए सांप का सूप बनाने की योजना बनाई।